श्री हरि प्रिया कृपा बिनु आवे नाही लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। यदंकावलोकम महालाल सौघम मुकुंद करोति स्वयं ध्येयपादः पदम राधिकेति सदा दर्शयांतर हृदयस्थिं नमन्तं किरद्रौचिषं माम् हृदयस्थिं नमन्तं किरद्रौचिषं माम्। यदंकावलोकम महालाल सौघम मुकुंद करोति स्वयं ध्येयपादः। प्रियाजों के चरणों के जो अंक हैं, जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धरती हैं, जहाँ जहाँ प्रिया जो जिस जिस कुंज वीथियों में पदार्पण करती हैं, तो उनके चरण चिन्हों को ठाकुर जी देखते निहारते हैं। इतने सुंदर सुंदर चरण चिन्ह उभरते हैं, चरणों का अंक छप जाता है, उसको देख देख के सिहाते हैं, निहाल होते। यदंकावलोकम महालाल सौगम, बड़ी लालसा रहती है, भारी उत्साह है उनकी आंखों में, हृदय में। यदंकावलोकम महालाल सौगम मुकुंद करोति स्वयं ध्येयपादः। प्रियाजू के चरणों का स्वयं वो अवलोकन करते हैं, कभी कभी तो बैठ के ध्यान करते हैं उन चरणों का, अंकों का। मैंने देखिए, इसको कहते हैं राधा चरण प्रधान। निकुंज मंदिर में श्यामा जी की चरण की प्रधानता है, और इस ग्रंथ का नाम है राधा रस सुधा निधि। प्रिया जो की बहुत सुंदर सुंदर, इसमें माधुरी की मानो सिंधु प्रवाहित है। सुंदर सुंदर प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी, उनकी लीला केली की मानो तरंगें उद्वेलित हो रही हैं। बहुत सुंदर इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। यल्लक्ष्मी सुख नारदादि परमास चर्यानुरागो स्वैः। यल्लक्ष्मी सुख नारदादि परमास चर्यानुरागो स्वैः। प्राप्तं तत्कृपयैव हि व्रजभृतां तत्तत् किशोरी गणैः।
तत्कैङ्कर्यमनुक्षणादद्भुतरसं प्राप्तुं धृता से मयि श्रीराधे नवकुञ्जनागरि कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। श्रीराधे नवकुञ्जनागरि कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। इन ग्रंथों में, जैसे ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जहाँ तहाँ श्री सुखदेव जी को और श्री नारद जी का जो ऋषि स्वरूप है ना, जो मुनि स्वरूप है, उससे उदाहरण दिया गया है। क्योंकि उनके सखी स्वरूप का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, सखी स्वरूप का नहीं लिया गया है। क्योंकि मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि राधा रानी के चरणों की सेवा श्री धाम वृंदावन में जो हजारों हजारों सखियों से, करोड़ों करोड़ों सखियों से प्रिया प्रथम सेवित हैं, और श्यामा जी का माधुर्य तो मानो यावन मात्र को भिजा रहा है, यावन मात्र को सराबोर कर रहा है। प्रिया जो श्री धाम वृंदावन के आकाश में एक ऐसी गौर चंद्रमा उदयमान है जिसको श्याम चंद्रमा देख देख करके उनके हृदय में दिव्य आनंद की तरंगें उद्वेलित हो रही हैं, और उनकी किरणावली से मानो सखीन के नित्य रूप जो चकोर हैं, नित्य रूप आँखियाँ रूप चकोरियाँ हैं, वे निहाल हो रही हैं, उस रूप सुधा को पान करके सुख के सागर में डूब रही हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, उसमें वैष्णव हो गए हैं, उसमें भी निम्बार्कीय हो गए हैं, उसमें जो सखी भाव के जो स्वामी हरिदास जी की परंपरा के हो गए हैं, सठ गोस्वामी पाद की परंपरा के हो गए हैं, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की परंपरा के हो गए हैं, हरिराम व्यास जी महाराज जो विशाखा जी की सखी जी के अवतार माने जाते हैं, ऐसे अनेकों जो सखी भाव परक जो महानुभाव हैं, उनके चरणों के जो आसक्त हैं, चंचरीक हैं, और सखियों के भाव का आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, भैया उनके बारे में क्या कहना है। ये बहुत करीब पहुंच गए हैं, वो सुधा सिंधु में बस उनकी कृपा से अवगाहन कर रहे हैं, और जीव पे नाम हो, धाम में निष्ठा हो, और हरिजनों भक्तों में बहुत आदर की भावना हो। तो श्री प्रियाश्रम बाबा जी महाराज से एक बार श्री पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी ने पूछा था कि बाबा आप तो बड़े ही विद्वान हैं, संतों में महान हैं, आप हमारे गुरुजन हैं, अत्यंत संक्षिप्त रूप में आप सार बात बताइए, सारा अतिसार। तो उन्होंने कहा पंडित जी सबका सार यही है कि जीव पे नाम हो, अखंड ब्रज वृंदावन वास हो, और वैष्णव जन बड़े प्यारे लगते हों, और श्यामा श्याम की पारंपरिक मानसिक सेवा हो। दास को बेड़ा पार, बेड़ा पार का मतलब कोई जमुना पल्ली पार थोड़े जाएगा, नहीं, ये बहुत सी पार हो जाएगा। और जो मतलब सारातिसार वस्तु है प्रिया प्रीतम की सानिध्य, प्रिया प्रीतम की सेवा को प्राप्त कर लेगा। ये सारातिसार बताइए, वैष्णवों में प्रेम हो, और जीव पे नाम हो, और हृदय में सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। सबसो हित मने यथायु के सबसे प्रेम भाव है, और मति कैसी है जी? निष्काम। और श्री राधा वल्लभ लाल को ये ध्यान और मुख नाम, हृदय में उनका स्मरण है, हृदय में उनकी खूब स्मृति हो रही है, उनका ध्यान हो रहा है, और जीव पे नाम है। ये सारा तिसार बात है। तो श्यामा श्याम की सेवा में मन लग रहा हो, न लगे तो लगाइए। श्यामा श्याम की मधुर सेवा में सुंदर सुंदर झांकी अवलोकन कर रहे हैं, रसना पे नाम है,
और वृंदावन धाम में बड़ा प्रेम है, आसक्ति है, तो वे बहुत करीब हैं श्यामा श्याम के। ऐसी मतलब उनके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष महती कृपा है उनके ऊपर, वो कृपा कवच में सुरक्षित हैं। आगे बहुत सुंदर बात कर रहे हैं इसमें कि तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो श्री सुखदेव भगवान और देवर्षि नारद जी आदि का जो नाम जहाँ तहाँ पढ़ा हुआ मिलता है, तो उसमें उनके जो दिव्य परम वैराग्यवान निष्काम परम ज्ञानी परम लीला गान परायण जो देवर्षि नारद जी का स्वरूप है, ऋषि का स्वरूप है, मुनि का स्वरूप है, उनका इसमें वर्णन किया गया, उससे उनकी तुलना की गई है। उनका जो अंतरंग सखी स्वरूप है उनका इन ग्रंथों में वर्णन नहीं किया गया है। कह रहे यल्लक्ष्मी सुख नारदादि परमाश्चर्यानुरागोत्सव, जो श्री लक्ष्मी जी के लिए जो चरण सेवा की आचार्य हैं, जो नवधा भक्ति में चरण सेवा की जो बात है ना, उसकी आचार्य हैं वो श्री जी लक्ष्मी जी। श्री सुखदेव जी कीर्तन के आचार्य हैं और देवर्षि नारद जी भी कीर्तन के आचार्य हैं। तिनका जो मुनि स्वरूप वर्णन किया गया का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है कि ये जो प्रिया प्रीतम की जो लीला है, जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे, या जैसे ये माधुरी है कि प्यारी के बदनार बिंद की, प्यारी के बदनार बिंद की, लेत बलिया लाल, लेत बलिया लाल, पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रिया प्रेम प्रेम भरिया कबारी कुंवरी कुंवर बर, भरिया वारी कुंवरी कुंवर बर, करत बिहार विनोद, बिहार विनोद, मदन के लिरस मात मगन भये, लिरस मात मगन भये, मनन समावत मोद, समावत मोद। ये जो दर्शन है, ये जो छटा है, ये जो क्रीड़ा है, केली है, वास्तव में सबके लिए दुर्लभ है। जैसे जहाँ तहाँ सुहृन् मंडली भृत्या संतु विदुरतो ब्रजपते रन्य प्रसंग कुतः, कहते हैं ठाकुर जी के सखा वर्ग हैं, उनसे ये बात बहुत दूर है। उनके जो सुहृदगण हैं, उन सुहृदगण जैसे माता श्री यशोदा जी हैं, श्री नंद बाबा हैं, श्री बृषभान राय जी हैं, श्री कृतिदा हैं, श्री श्रीदाम जी हैं, श्री बलराम जी हैं, ऐसे जो सखा वर्ग हैं, वृत्त जो दास वर्ग हैं, वृत्या संतु विदूर, तो वे तो इससे दूर रहें तो यही भलाई की बात है।
ब्रजपते अन्य प्रसंग कुत, अब अन्य की तो बातें छोड़ दीजिए। यत्र वृषभान जहाँ कृतरति कुंजोदरी कामिना, जहाँ श्री श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में विहार कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, तो वास्तव में ये बहुत निगूढ़ पक्ष है। इसीलिए कहते हैं निकुंज केली। निवृत्त निकुंज की केली है। वास्तव में ये सखियों के हाथ में है। सखी जन इसकी आचार्यां हैं, सखी जन इसकी मुखिया हैं, सखी जन प्रियावृतम को बिलसा रही हैं, और सारा तिसार रस का मानो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, सुख का मानो समुद्र उद्वेलित हो रहा है कि प्रिया जो सुख स्वरूप हैं, लाल जी रस स्वरूप हैं, और दोनों यहाँ जो मुक्त रूप से यहाँ रस में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये बात कहने की लक्ष्मी यल लक्ष्मी सुख नारदादि परमाश्चर्यानुरागोत्सव, जो श्यामा श्याम की रसमय के लिए है, ये रसमय शोभा है श्री लक्ष्मी जी के लिए, और ऋषि स्वरूप में श्री सुखदेव जी के लिए, देवर्षि नारद जी के लिए कह रहे हैं। तो बड़ा ही आश्चर्यमय स्वरूप है प्रिया प्रीतम का। ऐसा जो माधुर्य है निकुंज में विराजमान, माने ऐसी माधुरी को गान करके, ऐसी माधुरी को दर्शन करके बड़े आश्चर्य की कहते हैं, तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, कैसी अचंभे की बात है, कैसी अद्भुत बात है। श्यामा श्याम की कैसी अद्भुत माधुरी है, कैसी बतरान है, कैसी क्रीड़ा है। परमाश्चर्यानुरागोत्सव, ये जो प्रिया प्रथम का अनुराग रूप महोत्सव है, प्रेम केली रूप जो लीला रूप महोत्सव है, आश्चर्य में डाल देने वाले किनको, तो ऐसे ऐसे महानुभावों को। ऐसे अब देखा जाए तो श्री सुखदेव जी 8 रूप से सेवा कर रहे हैं, आह्लादिनी सखी होकर के, आनंदा सखी होकर के, सुख सखी होकर के, प्रेम मंजरी सखी होकर के, तो क्या उससे वंचित थोड़ी न है। देवर्षि नारद जी 4 रूप से सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऋषि स्वरूप को लिया गया है कि उनके लिए भी आश्चर्य, माने वो जब दर्शन करते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं। तो बताइए कौन ऐसी सखी जो अचंभे में नहीं पड़ी हुई हैं? क्या ललिता जी अचंभे में नहीं रहती हैं? देख करके सिहाती आंखें पल न लगे पलकोरी। जब सहचरी बिंद प्रिया प्रथम केली दर्शन कर रही हैं तो एकदम दीवाल के सहारे, जंगला के सहारे, गोख गवाक्ष के सहारे देख देख करके अचंभे में पड़ी हुई हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। उनको भी तो समय का भान नहीं है। वो तो कभी केली कलावली सहचरी समझाए दो सुकुमार। तो ये आश्चर्य अनुरागोत्सव जो है आश्चर्य में डाल दिया है। और प्राप्तम तत्कृपयी वही ब्रजभृताम तत्त किशोरी गणई, और ब्रज किशोरियों ने, ब्रज वनिताओं ने तो वे मात्र प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर के, प्रियाजू के चरण कमल की जो रज है उसका आश्रय लेकर के, और वो ब्रज वनितागण इस सुख का आस्वादन करती हैं, इस रस का आस्वादन करती हैं। तद कैंकर्य मनुक्षणा अद्भुत रसम प्राप्तुम धृताशे मई। वो जो अद्भुत रस की धारा बह रही है अक्षुण रूप से, जो ये कहते हैं निर्वधि नित्य विहाराजु पावे जिवार न पाराजु। ये निर्वधि नित्य विहाराजु पावे जिवार न पाराजु, ये श्री हरिप्रिया सलोने जो आगे भये न अब कोई होने जो। जैसे मान लीजिए आप लोग भाव देह धारण करके कि मैं प्रियाजू की किंकरी हूँ, मैं प्रियाजू की सहचरी हूँ, लाडली जो की सखी हूँ, इस भाव से भावित होकर के और आप उनको तांबुल खवा रहे हैं, उनकी केली दर्शन कर रहे हैं कि मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मीन, नित्य नौतन नेह नेही परस पर रसलीन। सुधा अचवन अचवावन दसन खंड गंडन मंडावन, तो परस पर रसलीन इनका आस्वादन कर रहे हैं। सुख की धारा ही तो है। महा महोत्सव मनाया जा रहा है निकुंज मंदिर में, और प्रिया प्रथम इस दिव्य रस की धारा में डूबे हुए हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत प्रियाजू की महती कृपा है, वृंदावन धाम की महती कृपा है, आचार्यों की महती कृपा है, जो
मन इसमें प्रवाहित हो रहा है, मन को सुख मिल रहा है, रोम रोम इससे बड़े आनंदित हैं। और बड़ा सुंदर निर्णय है साधकों का, जिन्होंने ऐसा निर्णय किया है। प्राप्तम त्वत् कृपयैव हि ब्रजभृताम, कि ही श्यामाजू ब्रज किशोरी गणों ने भी आप ही की चरण रज की कृपा से वो प्यारे श्याम सुंदर के संग में और रमण की जो उनकी अभिलाषा थी, रास महारास के लिए की अभिलाषा थी, आपकी कृपा से इन्होंने प्राप्त की है। तद कैंकर्य मनुक्षणाद अद्भुत रसम प्राप्तम धृताशे मयि। और हमारे हृदय में भी ऐसी अभिलाषा है कि ही श्यामा श्याम, जो आप निकुंज में सुंदर दो पर्यंक पे विराजमान होकर के भुज से रहाने दिए ही सो लगाए ही प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए। ऐसी जो छटा है हमारी हृदय में, इसको देखने की महती लालसा है। तद कैंकर्य मनुक्षणाद अद्भुत रसम, आप अद्भुत रस में, रस मने रस में विहार रूप समुद्र में आप दो मीनवत दोनों श्यामा श्याम आप जो करोल कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो आपका ऐसा कैंकर्य, उस समय हम आपके चरण पलोटें, बगल में खड़ी होकर के आपके ऊपर बिजना से प्यार करें, छवि को हृदय में बसावें, आप दोनों की बतरान को सुने। तो तत् कैंकर्य मनुक्षणाद अद्भुत रसम, जो क्षण क्षण में अद्भुत रस में डुबा देने वाला आप दोनों का कलोल है, ऐसे आप दोनों का मैं कैंकर्य चाहती हूँ, मैं आप दोनों की सेवा चाहती हूँ। प्राप्तुम धृताशे मयि, आप दोनों की मुझे सेवा मिले, ऐसी हमने आशा पाल रखी है, ऐसी उम्मीद लगा रखी है, ऐसी अभिलाषा हमारे हृदय में प्रकट हुई है। श्री राधे नवकुंज नागरी कृपाम दृष्टिम कदा दास्यसि, कि हे श्यामा जो ऐसी सेवा की प्राप्ति, ऐसी केली का दर्शन तो हमारे मन में ये तो दृढ़ है कि वह तो सिर्फ केवल और केवल आपकी कृपा कटाक्ष से ही हो सकती है। हे स्वामिनी, हे लाडली, जो आप हमारे ऊपर जैसे समग्र सहचरी वृंद इस लीला रस में अवगाहन कर रही हैं, आपकी एक एक छटा को देख करके सुख के सुधा में डूब रही हैं, तो ऐसी हमारे ऊपर हे नागरी शिरोमणि, हे कुंज, हे श्री राधे, हे नवनिकुंज की नागरी शिरोमणि, आपकी दया भरी दृष्टि मेरे पे कब होगी? आप दया दृष्टि डाल के मुझ पे मुझे कब निहाल करेंगे? मैंने आपकी कृपा की बाट की ही आश्रय ले लेनी है। आपकी कृपा का ही मुझे सहारा है कि आप एक न एक दिन मुझ पे कृपा करेंगी और मैं भी इस सुख की अधिकारिणी बन जाऊंगी, मैं आपकी दिव्य सेविका बन जाऊंगी। मेरे ऊपर आपकी महती कृपा कब होगी? ऐसी मांग है, बहुत सुंदर मांग है। लब्ध्वा दास्यम तदति कृपया मोहन स्वादितेन सौंदर्य श्रीपद कमलयोर लालन स्वापिताया श्री राधाया मधुर मधुरोच्छिष्ट पीयूष सारम भोजम भोजम नव नव रसानंद मग्न कदा श्याम। लब्ध्वा दास्यम तदति कृपया मोहन स्वादितेन सौंदर्य श्री पदल कमलयोर लालने स्वापिताया। ये भी बहुत अद्भुत, इसमें और जो केवल सखी जन ही नहीं, रसिक शेखर लाल जी कैसी प्रिया जो के चरणों की सेवा मांगते हैं, कैसी उनकी अत्यंत निकुंज में होने वाली जो विचित्र विचित्र परिचर्या है उसको करके कितने निहाल होते हैं, कैसे अपने कृत्य कृत्य मानते हैं। लब्ध्वा दास्यम तदति कृपया मोहनस्वादितेन, कि हे प्रिया जो आपके चरण कमल का दास्य, आपकी कृपा से रसिक मोहन लाडले भी प्राप्त किए हुए, आपकी कृपा से आपके चरण कमल की सेवा रसिक मोहन लाल जी को भी मिली हुई है। लब्ध्वा दास्यम तदति कृपया,
आपकी अतिशय कृपा से मोहन रसिक मोहन लाल जी ने भी आपकी सेवा का बड़ा ही सुखपूर्वक आस्वादन किया है। सौंदर्य श्री पदल कमलयोर लाल नहीं स्वापिताया। ठाकुर जी ने बड़े आदर पूर्वक आपको भोजन कराया है, अपने कर कमल से भोजन कराया है और भोजन करा करके जल पिलाया है, मुख धुलाया है, मुख प्रोक्षण किया है और मुखबास देने हैं, तांबुल खवाया है और बड़े आदर पूर्वक निकुंज मंदिर में पर्यंक पे विराजमान करके आपको पर्यंक पे विराजमान करके और आपके चरणों का लालन किया है। इस रस का रसिक मोहन लाल जी ने आस्वादन किया है। मैंने चरण पलोटत मोहन प्यारी जुगे। नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल दल सोहन प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन। तो इस प्रकार चरण पलोट करके चरण पलोट सेज पौढ़ा दिया है और आप जब शयन कर जाती हो तो आपके मुख कमल की माधुरी बिंबादर की माधुरी है और पलकें लगी गई ऐसी सुंदर माधुरी है। दर्शन किया है श्री राधा या मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम। ही प्रिया जो जिस रसिक शेखर लाल जी ने आपको भोजन कराया है तो वो मुझ पे मुझे ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा कि श्री राधा या मधुर मधुरोचिष्ट सारम। श्री राधा या मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम कि वो मेरा सौभाग्य कब जगेगा जब प्रिया जी के द्वारा जो आस्वादन किया जो भोजन है प्रसाद है उनके उच्छिष्ट का एक कण मुझे कब प्राप्त होगा। जिसको प्रिया जो ने चखा है आस्वादन किया है, जो प्रिया जो के अधर पल्लव से स्पर्शित हैं आस्वादित हैं। श्री राधा या मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम। प्रिया जो के द्वारा आरोगा गया भोग, आरोगी हुई सामग्री नैवेद्य जो कि अमृत को भी महामृत उन्होंने बना दिया है। श्री राधा या मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम जो सुधा की विसार का विसार प्रिया जो के अधर पल्लव से आस्वादित है उनका उच्छिष्ट है। भोजम भोजम नव नव उसको मैं कब आस्वादन करूंगी खाऊंगी मैं उनको ग्रहण करूंगी। और रसानंद मग्न कदा श्याम प्रिया जो कि इस प्रकार कृपा का अनुभव करके मैं कब सुख के सागर में मग्न हो जाऊंगी। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को, दिव्य प्रसाद पिया पिए को। इस बात को हो सकता है सब कोई न माने, जानते हैं ये बहुत श्रद्धा निष्ठा और समर्पण की बात है। अभी हमने जो एक पद का एकमात्र अंतरा लिया था कि यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को दरसत ही मन मोद बढ़ावत परसत पाप हरत जिए को। यहाँ तो ऐसा वर्णन किया गया है, रसिक जनों का ऐसा भाव है कि प्रिया जो कि केवल प्रसाद पाने से निकुंज की प्राप्ति होती है, दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा की प्राप्ति होती है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को कि प्रिया प्रीतम ने जिसको आरोग लिया है उसमें ऐसी दिव्यता आ गई है कि दरसत ही माने उसको देखते ही, अभी आपके पास बिहारी जी के प्रसाद आ जाए, राधा वल्लभ जी का प्रसाद आ जाए, किसी ठाकुर का प्रसाद आ जाए, प्रिया प्रीतम का प्रसाद आवे तो देखते ही बहुत बड़ा हर्ष होता है, बहुत आनंद होता है कि अरे मुझे प्रसाद मिलेगा प्रसाद मिलेगा। अरे श्री जी का प्रसाद आया बरसाने से, भाई ले आना, कहीं अंदर रखा है 2 लड्डू है। तो यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को दर्शत ही दर्शन मात्र से मन मोद हृदय में बड़ा आनंद वर्धन होता है,
बहुत खुशी होती है। और परसत पाप हरत जिय को, जो हमारे हृदय में जो विकार आ गए हैं, संग जनित कुसंस्कार जनित जो विकार हैं, तो जब प्रसाद को छूते हैं तो उस कुश मतलब उस पाप को नाश कर देता। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत। अभी आप लोग देखेंगे, अरे राधा रानी का प्रसाद है, बिहारी जी का है, चट हाथ बढ़ाते हैं, बड़ा बहुत आपको खुशी होगी, बहुत आनंद आता है। और जब हाथ पे आता है, मुख में जाता है, तो लगता है मैं धन्य धन्य हो गया भाई, देखो प्रिया जी का प्रसाद हमारे से अधम जीव को भी मिल रहा है, उनकी कैसी मुझ पे महती कृपा है। तो परसत पाप हरत जिय को, पावत परम प्रेम उपजावत। जब ग्रहण करते हैं तो बड़ा वो अनुभव करता है कि देखो मुझे, हमारे जैसे जीव को भी, अधम को भी कितनी कृपा है कि प्रिया जी का महल का प्रसाद मुझे मिला है। श्यामा श्याम ने जिसको वह रोगा है, वो किस भाव तरंग में डूबता रहता, उतराता रहता, क्या उसके अंदर सोच चल रही है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पावत परम प्रेम उपजावत, हृदय में उनके प्रति भारी प्रीति की बाढ़ सी आती है। और मिटवत भाव पुरुष तिय को, उस प्रसाद में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि जो पुरुष पुंसत्व स्त्रीत्व दोनों का नाश करता है। जो स्त्री वर्ग है उनके जो रोज रोज प्रसाद पाएंगे प्रिया प्रीतम के भोग ला करके, रोज 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 रोज, तो जो उनके मन में था कि मैं तो ठकुरानी हूँ, मैं तो वैश्य पत्नी हूँ, मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मैं तो फलानी हूँ, मैं तो फलानी हूँ, मैं तो फलानी हूँ, धीरे धीरे उस भाव गलने लग जाएगा। धीरे धीरे खत्म होते 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 उसके मन में आ जाएगा मैं तो सखी हूँ, मैं तो सहचरी हूँ, मैं तो प्रिया जो की सहेली बनूंगी, मैं तो प्रिया जो की सखी बनूंगी। अब हमारे जीवन का ही लक्ष्य रह गया है कि जिसकी लक्ष्मी जी ललचाती रहती हैं, सरस्वती जी ललचाती रहती हैं, तो जहाँ ये वृंदावन रमण करेगा, घूमेगा, संतों का दर्शन करेगा, रज का स्पर्श होगा, कथा श्रवण करेगा, प्रसाद पाएगा, तो उसके मन में धीरे धीरे ऐसे बदलाव 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 आने लग जाता है। फिर अंत में जाके ठहर जाता है कि हमें तो सखी बननी। तो प्रसाद जानते क्या करता है? पावत परम प्रेम उपजावत। और जो वैष्णव जन हो गए हैं वो बड़े कुलीन घर के हैं, बड़े खानदानी घर के हैं, बड़े धनी घर के हैं, उनके घर में मतलब बड़े सदाचारी हैं। अच्छा है, कुछ गड़बड़ी भी आ गई है तो वे भी प्रसाद पाते हैं, तो उनके मन में धीरे धीरे पुरुष भाव जो है वो गलने लगता है कि कितने पढ़े थे, कितने लिखे थे, कितने ऊंचे खानदान के थे, कितने धनी घर के थे, वो धीरे धीरे नाश होता है। और धीरे 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 होता है कि मैं तो राधा रानी की सखी बन जाती तो बढ़िया रहता, श्यामा जी की सखी बनूंगी अब तो। और उसके भीतर ऐसे धीरे धीरे बदलाव आते 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 ऐसा बदल जाता है कि उसके धीरे धीरे मन में ऐसी बात छा जाती है, कोशिका कोशिका में, आत्मा में घुस जाती है कि काश अब सब साधन कर फल एक ही फल चाहिए कि प्रिया जी की मुझे सेवा मिल जाए। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी। दासी हो पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी। तो पावत परम प्रेम उपजावत, जो प्रसाद को ग्रहण करता है प्रिया जी के, लाल जी के प्रसाद को, तो उसके हृदय में धीरे धीरे सोच में ऐसा बदलाव आते आते ऐसा वो बदल जाता है अंदर से कि बस एक ही बात रह जाती है कि खंड खंड भय जाय तन, अंग अंग शतटूक, कि अब बस वृंदावन कैसे भी न छूटे, कैसे वृंदावन का मतलब वृंदावन से अलगाव न हो। और बस हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य रह गया है कि जैसे तैसे सब कुछ हो जाए, जो दुर्गति होनी हो जाए,
लेकिन दुर्गति देही की तो होगी ना। लकवा मार देगा तो लकवा मार दे, कैंसर हो जाए तो कैंसर हो जाए, लेकिन बस राखिए नित पास श्री हरिप्रिया दासी हों। बस आप मुझे अपनी सहेली बना लेना, दासी बना लेना, छोटी सी किंकरी बना लेना, यही रह जाता है। तो पावत परम प्रेम उपजावत मिटवत भाव पुरुष तिय को। और पुरुष का शरीर है तो कोई नारी का शरीर तो नहीं हो जाएगा ना, लेकिन अंदर से उसकी सोच बदल जाती है। जो नारी का शरीर है तो उसका पुरुष का शरीर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो जानते हैं, सोच की बहुत महिमा होती है। सोच ही तो सब कुछ है। कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो मिटवत भाव पुरुष तिय को, भाव ही जब बदल गया फिर क्या रहा जी। भगवत रसिक भाव तो भूषण ती छिन होत जुगल जिय को। और वो प्रिया प्रीतम का भाव तो माने प्रिया प्रीतम का प्यारा बन जाता है, प्रिया प्रीतम का कृपा भाजन हो जाता है। भगवत रसिक भाव तो भूषण ती छिन होत जुगल जिय को। जुगल सरकार की उस पे अद्भुत कृपा वृष्टि हो जाती है। और श्यामा श्याम, जब श्यामा श्याम को प्यारा लगने लगा, श्यामा श्याम को ही प्रिय हो गया, तो श्यामा श्याम जानते किसी पे कृपा करते हो तो क्या करते हैं, उसको अपने पास बुला लेते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करी, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखें अपने पास, के अपने पास, जिनके यह अनन्य वो पास, जिनके यह अनन्य वो पास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, को प्रिया लाल नित हित करी, पाखे राखे अपने पास, अपने पास। प्रिया जी को ठाकुर जी ने भोजन कराया है, उन्होंने उसका उच्छिष्ट पाया है, फिर सखियों को मिला है, सखी जन ने पाया है। और आचार्य चरण ये भी सामान्य हस्ती नहीं है ना, उसी सखियों में एक सखी हैं, तो कह रहे हैं कि भोजम भोजम कदा भोजम भोजम नवन रसानंद मग्न कदा श्याम। वो प्रिया जो का उच्छिष्ट लाल जो ने आस्वादन किया सखियों ने, और उसको उस उच्छिष्ट को उस जूठन को पा करके मैं कितने आनंद के सागर में मग्न हो जाऊंगी। ऐसा सौभाग्य मेरा कब उदय होगा, ऐसी प्रिया जो मुझे कब कृपा करेंगी। तो जानते हैं ये जो बातें हैं ना, आप रोज श्यामा श्याम का चरणामृत पीजिए, उनके चरणों की तुलसी उनकी माला को धारण करिए, चंदन जब उनको नवाया जाता है तो चंदन अंगराग आदि उसमें आई जाते हैं। धीरे धीरे हृदय का पाप नष्ट होते 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 रोज उनका प्रसाद पाएंगे। आप देखना जो जन रसिक अनन्य होते हैं वो प्रसाद के बड़े निष्ठ होते हैं। भिन्न प्रसाद मुख और न नहीं, प्रसाद ही लेंगे। एक तो उनका अधिकांश का व्रत है कि बस अपने ठाकुर का प्रसाद पाना है, चाहे बाहर से कुछ भी आ जाए तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। 2-4 कण ले लेंगे, 1 कौर ले लेंगे, 2 कौर ले लेंगे। लेकिन अधिकांश जो जानते हैं जूठन खाने से क्या होता है, जिसकी जूठन खाते उसकी कृपा होती। तो श्यामा श्याम के रोज जूठन खाएंगे, रोज उनका उत्तरीय लेंगे, उनकी निर्माल्य लेंगे। निर्माल्य कहते हैं जो उनको अर्पित की जाती है। वस्त्र भी निर्माल्य है, माला भी निर्माल्य है, तुलसी भी निर्माल्य है, फूल भी निर्माल्य है। और भोजन जो प्रसाद उसको भी आप निर्माल्य कह सकते हैं, उसको नैवेद्य कहते हैं, उसको प्रसाद कहते हैं, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो जो उनको अर्पित है वो सब निर्माल्य कहलाता है।
तो उनका जो सेवन करता है ना, वो उनकी सेवा का अधिकारी, जिनको उनकी सेवा चाहिए वो उनके निर्माल्य का सेवन शुरू कर दे। उनकी माला को सूंघे, माथे से लगावे, उनकी चरणामृत पीवे, उनके उच्छिष्ट भोजन करे और उनके चरण की तुलसी फूल आदि को तकिया के सहारे रखे, सिर पे धारण करे। धीरे 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 ऐसा वो आसक्त हो जाएगा, ऐसी उस पे मैंने अनन्य हो जाएगा वो। और तिनको ऐसे जन को प्रिया लाल नित हित करी, अपना जान करके, अपना जन जान करके राखें अपने पास। उस जन को अपने पास रखते। बहुत बढ़िया जो हमारे आचार्यों ने जो ये रीति बनाई है ना, कि घर में प्रिया प्रीतम को पधरा करके कुटिया में, घर में, और उनकी बड़ी दत्तचित होकर के सेवा कर, सहज उनके पास चला जाएगा। ठाकुर जी ने वचन दिया है कि जो मेरे स्वरूप को कोई छोटा छोटा बेटा मानता है, कन्हैया मानता है, गोपाल मानता है, और मेरे को सजा के दिखता है, खवाता है, तो मैं उसका बेटा बन जाता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं मैं उसका बेटा बन जाता हूँ। जो हमें श्रृंगार भाव से, तो उसका बल्लभ बन जाता हूँ, जैसे गोपीजनों का बन गया। और जो मुझे मतलब अपना अभिष्ट इष्ट मान करके सेवन करता है, निहारता है, भोग लगाता है, आरती उतारता है, अपना सर्व समर्पण कर देता है, तो मैं उसको अपने दिव्य धाम में वही स्थान उसको प्रदान करता। ठाकुर जी के वचन है ये। तो ठाकुर जानते हैं ये जो अर्चा अवतार रूप में जो आए हैं ना, ये महती कृपा है, महती। अर्चा अवतार मैंने श्री विग्रह रूप धारण किया हुआ है, और जिनके घर में है, जिनके पास में है, उनका तो कल्याण सुनिश्चित है, कल्याण सुनिश्चित। तो मैंने ऐसा जो जूठन है, उच्छिष्ट है, उसको पा करके प्रिया जी का जलामृत है, प्रिया जी का उच्छिष्ट है, प्यारे ने इसको आस्वादन किया है, सखियों ने आस्वादन किया है, ये तो अमृत अमृत महाअमृत हो गया है। उसको आस्वादन ग्रास ग्रास प्रति सोच सोच करके, विचार कर करके, मग्ना कदा श्याम में आनंद मग्न कब हो जाऊंगी, कब हो जाऊंगी, ऐसा बड़ा सुंदर उनका भाव है। यदि स्नेहाद्राधे दिशति लांपट्य पदवीं गतम में स्वपृष्ठम तदपि मम निष्ठां श्रेणी यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचरैर जात पुलगम समाश्लिष्या मुच्चैरथ रसये तत्पद रसम। ये भी विचित्र अवस्था है। मैंने राधा रानी की जो दासी हैं, राधा रानी की जो सहचरी हैं, प्रिया जी की जो अनन्य सखी हैं, मैंने कहते हैं प्रिया दासी, श्यामा सखी, श्यामा सहचरी, राधा सहचरी, राधा सखी, जिसको कहते हैं राधा सखी कहते हैं, राधा सहेली कहते हैं, राधा सहचरी कहते हैं, प्रिया सखी कहते हैं। वो ऐसी अनन्यता वाली हैं कि कह रही हैं, मैंने अपनी अनन्यता बता रही हैं। मैंने सखियाँ जो प्रिया प्रीतम की हैं, और ख़ास करके जो सबके जो चरणों का आश्रय है वो प्रिया जो है, सबके जो हृदय की रत्न है, सबके जो हृदय का ठहराव है, सबके जो हृदय का अवलंब है, वो प्रिया जी के चरण कमल है। तो प्रिया जो से वो कह रही हैं अपनी बात, मैंने देखी कैसी अनंतता है, कैसा भाव है। कह रही हैं कि मैं प्रिया जी की सेवा करती हूँ, लाल जी की सेवा करती हूँ। तो प्रिया जो मानो मेरे पे बहुत रीझ गई, प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि सखी अब मैं तेरे को, प्यारे को मैं दे देती हूँ, प्यारे को दे दिया, ले प्यारे ये मैं तुझे तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। तो कह रही कि प्रिया जब आप मुझे आप दे ही रही हैं, यद्यपि हमारी लेने की भी इच्छा नहीं है, हमें श्रृंगार रस नहीं चाहिए, हमें कृष्ण रस का आस्वादन हमारी सोच में नहीं है, हमारे हृदय में एक अणु भर भी जगह नहीं है प्यारे का श्रृंगार रस आस्वादन करने का। मैंने भी हमारे बल्लभ हो जाएं और मैं उनकी बल्लभा होकर के रास विलास करूं, उनका श्रृंगार रस का आस्वादन करूं। हमारी बिल्कुल रुचि ही नहीं है, भाव ही नहीं है। लेकिन प्रिया जो अगर आप मुझे उनको दे ही देती हैं, किसी की तू हमारी बहुत सेवा करती है, तो मेरी बहुत सदा सर्वदा सेवा में लगी रहती है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। अचल मैं तुम्हें अपने प्यारे श्याम सुंदर को ही दे देती हूँ। तो जब आप ही दे दोगी तो
मुझे नाई भी तो नहीं करनी है। जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास। आप जहाँ मुझे रख दो वहीं मैं सुख मान करके रहूंगी। तो मैंने प्रियाजू के चरणों की जो अनन्य दासी हैं, अनन्य सहचरी हैं, उनका कैसा भाव है, कैसी उनकी टेक है, कैसी अनन्यता है। कह रही हैं, यदि स्नेहाद्राधे दिशति रतिलाम पट्टे पदवीम, यदि स्नेहाद्राधे दिशति रतिलाम पट्टे पदवीम। तो कि रसिक शेखर लाल जी ने अपनी लंपटता की हद कर देनी है और स्नेह पूर्वक किशोरी मणि लाडली जी ने मुझे प्यारे के लिए समर्पित कर दिया है, प्रीतम को दे दिया है। गतम में स्वपृष्ठम तदपि, प्रिया जी ने मुझे अपने पृष्ठ प्यारे को दे दिया। तदपि मम निष्ठा श्रेणीय था, फिर भी हमारी निष्ठा सुनो, हमारा भाव क्या होगा। कटाक्ष ही रालोके, मैं प्यारे को बड़ी प्रेम भरी चितवन से देखूंगी। स्मित सहचरित जात पुलकम, उनको प्रीति पूर्वक प्रगाढ़ आलिंगन करूंगी। रोम रोम मेरा पुलकित हो जाएगा। मंद मुस्कान से मेरा मुख मंडल आलोकित होगा। समाश्लिष्या मुझ चैरथ, उनको बड़ा विशेष पूर्वक मैं प्रगाढ़ परिरंभन भी करूंगी। लेकिन प्रिया जी, इतना होते हुए रसय त्वत्पद रसम, हमारा मन हमारा चित्त सदा आपके चरणों का ही गुलाम चंचरीक रहेगा। मैंने आपकी सेवा की नहीं है, मुझसे सेवा बनी, आप खुश होकर प्यारे को दे देती हैं कि ले सके तो श्रृंगार रस का आस्वादन कर ले। हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन ऐसे होते हुए जब आपने दे दिया तो मैं बड़ी प्रीतिपूर्वक आचरण करूंगी। लेकिन मन से, हृदय से, तहे दिल से मैं सदा आपके चरणों का ही चंचलित रहूंगी। इसमें हमारी रुचि नहीं है। रुचि है कि आप बस इसमें कि आप दोनों की सेवा करूं, आपके चरणों की सेवा करूं, आपकी बोली सुनूं, आपकी क्रीड़ा देख। मैंने कैसी है अद्भुत प्रियाजू की सहचरी, प्रियाजू की दासी। इसीलिए कि राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। मैं आपकी नन्हे दासी हूँ। हमें रुचता नहीं है, हमें तो बस रुचता है आपके चरणों को नेत्र से लगाऊं, हृदय से लगाऊं, चरण पलटूं, आपके चरणों को निहारूं, आपको भजना करूं। आपको आजकल तो जैसे मान लो जाड़ा का समय है तो आपको सुंदर हसंती तपाऊं। हसंती कहते अंगीठी को, जो बरोसी नहीं होती, चंदन की लकड़ियाँ हो, और आप दोनों को सुंदर जाड़े के अनुरूप वस्त्र आभूषण धारण करा कर मेवा खवाऊं, दुग्ध पान कराऊं और सुंदर अग्नि तपाऊं। आप दोनों की सुंदर बतरान सुनूं, आप दोनों की लीला दर्शन करूं। हमें श्री कृष्ण दर्शन नहीं चाहिए, हमारा हृदय मांगता ही नहीं है। हमें तो राधा रस चाहिए, स्वामी राधा जी की परिचर्या चाहिए, और संग संग में उनके प्राण वल्लभ प्यारे की दोनों की परिचर्या चाहिए, दोनों की सेवा चाहिए। और सब होते हुए सदा मैं आपके चरण रज को ही माथे पे धारण करती हूँ। आपके चरण रज का ही बल है, आपकी कृपा का आश्रय है। हमें कृष्ण रस में तनिक भी रुचि नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। चंचल चिकने लगो है अरुण बरन रसयन